नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यज्ञेशो यज्ञकर्ता तुम यज्ञ रूपी जनार्दन यज्ञस्य फलदाता तुम यज्ञस्य फलदे भवः। ओम शं शनिश्चराय नमः। आज 30 तारीख का दिन शनिवार भगवान शनि महाराज जी के इस पावन धराधाम में शनि पीठ नर्मदा धाम घुघरी घाट, जहां भगवान की चमत्कारी मंदिर है, उस मंदिर के पावन धराधाम से हम सभी आज यह वीडियो आप सभी को दे रहे हैं। कहते हैं इस पावन धराधाम में 3 प्रकार से शक्तियाँ वास करती हैं, जिससे सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे में प्रथम यहाँ पे साक्षात निडर भगवान भास्कर भगवान की कृपा होती है। देखिए खूब सुंदर निडरता से भास्कर भगवान हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में इस पावन धराधाम में माँ नर्मदा के पावन तट से, कहते हैं माँ नर्मदा गंगा स्नाने और नर्मदा दर्शने, नर्मदा मात्र के दर्शन से ही समस्त प्रकार के कष्टों का हरण होता है। तो माता नर्मदा का यह कलकल स्वरूप आवाज के साथ माता का लंबा प्रवाह आपको दिख रहा है, काफी लंबा प्रवाह, करीब कई किलोमीटर का प्रवाह माता का यह दिख रहा है। उस पावन धराधाम पे भगवान शनि महाराज जी जो स्वतः में ही यहाँ पे सिद्ध हैं और आज उनकी यह कृपा इस पावन धराधाम से निरंतर प्राप्त होती रह रही है। कई प्रदेशों से लोग आते हैं, आने के बाद अपने समस्त कष्टों के हरण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। यहाँ भगवान को कहते हैं आज के शनिवार के दिन अगर कोई आकर के भगवान की साधना कर और भगवान को चढ़ाता है केवल खड़ा नमक, अकवन या आंकड़ा कहते हैं, कई जगह में उसको पलास का, कई जगह में उसको जो है आकवन भी कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। इसके पत्ते के ऊपर खड़ा नमक, काली तिल, काली उड़द, लौह की काटी, एक नारियल भेंट स्वरूप दे करके एक अपना मनोकामना सिद्ध धागा बांधने से आपके जीवन में जो शनि भगवान की महादशा चल रही है वह समाप्त हो जाती है। यहाँ की मान्यता है, यहाँ आकर के इस माँ के पावन धराधाम से जो सुंदर भगवान भास्कर भगवान का ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करता है और भास्कर भगवान के ही तरफ बैठ करके माँ नर्मदा जिस दिशा से आ रही हैं वहाँ अगर कुछ समय के लिए मन्नत मांगता है उस शनि पीठ पर बैठ करके, तो उसकी समस्त कष्टों का हरण होता है। यह पावन धराधाम में शनि पीठ नर्मदा धाम घुघरी घाट, यह नरसिंहपुर जिले के मध्य प्रदेश में विराजमान है भगवान, जहाँ कहते हैं मनोवांछित फल प्राप्त होता है। यहाँ पे आज निरंतर 4थी बार यज्ञ कर पूर्ण, अब हम सभी आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। गांव तो बड़ा नहीं है पर साक्षात शनि भगवान की यहाँ कृपा है कि जिसके समस्त कष्टों का हरण होता है। आज के समय में जो जिस प्रकार से यहाँ कामना करता है वह उस प्रकार से पूर्ण करता है, उसकी मनोपूर्ण होती है। क्योंकि हम तो यहाँ आते हैं साल में एक बार, लेकिन लोगों के द्वारा सुनते हैं कि महाराज हमने यह मन्नत मांगी और यहाँ पूरी हो गई। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि शनि भगवान की कृपा तृतीय रूप से प्राप्त होती है। स्वतः में भास्कर भगवान जब उदय तिथि में उदय होते हैं और दूसरा माँ साक्षात कलकल स्वरूप में यहाँ विराजमान होती हैं। कहते हैं नर्मदा मात्र के दर्शन मात्र से समस्त कष्टों का हरण हो जाता है। तो आज इस पावन धराधाम और यहाँ पे इस पावन धरा पे कहते हैं जहाँ माता के चतुर्थ रूप दिखाई देते हैं। माँ पूरब से आती हैं, उत्तर से आते हुए पूरब की तरफ विलय होते हुए पश्चिम की तरफ जाते हुए और दक्षिण में जाकर के विलय कर जाती हैं। चारों कोण से यहाँ माता का दर्शन होता है। साक्षात भगवान
इन चारों कोनों पर विराजमान शनि भगवान की यह अति सिद्ध मंदिर जो है, जो आज से नहीं है, आदि अनादि समय से है, क्योंकि यहाँ भगवान का वह छोटा सा जो शनि शिला थी वह यहाँ पे गड़ी हुई थी जब भगवान ने दर्शन दिया था, और उस दर्शन के बाद भगवान का यहाँ स्वरूप बड़ा निकल करके आया था। आज निरंतर 4 सालों से यहाँ पे शनि शांति महामारुति महायज्ञ होता है। समस्त क्षेत्रों के लोग अपने समस्त कष्टों के हरण के लिए यहाँ आते हैं। कहते हैं कि क्षेत्र के ही नहीं अपितु भारत के कई राज्यों से भी लोग आते हैं। पिछली साल करीब 4 देश से लोग यहाँ आए थे, आकर के दीक्षा भी लिए, भगवान शनि महाराज जी से प्रार्थना किए। तो यहाँ देशों विदेशों से लोग आते हैं, अपनी समस्त कष्टों की कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान अपनी कृपा खूब खूब बरसाते हैं। आप सभी पुनः जब भी कभी यहाँ आना हो तो मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। केवल टू केवल आप नरसिंहपुर जिला पड़ता है, नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन भी है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र यह माना जाता है। इस पावनधरा धाम से आप सीधे निकलेंगे 18 किलोमीटर उत्तर की दिशा में, झामर से गुड़वारा ग्राम सभा के अंदर में यह घुघरी घाट आता है, जहां भगवान शनि महाराज जी की यह अलौकिक मंदिर है। इस जगह का स्थान का नाम है शनिपीठ नर्मदा धाम। तो आप सभी जब भी कभी यहाँ आते हो तो शनि भगवान जी से खूब सुंदर आप सभी प्रार्थना करें, शनि भगवान आपके समस्त कष्टों का हरण करें। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। आइए हम सभी शनि भगवान का दर्शन करते हैं और आपके जीवन में सदैव शनि भगवान की कृपा खूब खूब प्राप्त हो, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। शनि भगवान का भी हम आपको आज अलौकिक दर्शन कराते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा यहाँ खूब खूब निराली है। कहते हैं भगवान स्वतः रूप में यहाँ विराजमान है। कई लोगों का मानना है कि भगवान की कृपा यहाँ इतनी अलौकिक है कि जो जिस प्रकार से कामना करता है उस प्रकार से उसकी पूर्णाहुति होती है। कुछ नई बिल्डिंगों का नवनिर्माण है जिसमें चल रहा है, चल रहा है कार्य। यहाँ पे थोड़ा अभी नई जगह है, इसका निर्माणाधीन कार्य चल रहा है। यहाँ पे एक विशाल कुंड का है जो आप अभी दर्शन करेंगे, जहाँ समस्त प्रकार के कष्टों के हरण के लिए यहाँ पे निरंतर मिर्च की आहुति का महायज्ञ होता है और सभी लोग मिर्च की आहुति का महायज्ञ करके समस्त कष्टों का हरण करते हैं। काफ़ी सुंदर यह कष्ट हरण इस पावन धरा धाम में शनिपीठ नर्मदा धाम घुघरी घाट में यह विराजमान है। काफ़ी भारत के कई राज्यों से कई गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ आए और आने के बाद उन लोगों ने भगवान से अपनी प्रार्थना किया और उनके समस्त कष्टों का हरण हुआ। यह शनि शांति महामारुति महायज्ञ कुंड है, जहाँ पे सभी के कष्टों का हरण होता है। यहाँ निरंतर अब तक कई हजारों क्विंटल मिर्च की महाआहुति हो चुकी है, जहाँ भगवान का यह सुंदर पावन धराधाम में विराजमान है कि यहाँ लोग कहते हैं कि अपने समस्त कष्टों के हरण के लिए लोग आते हैं और सभी के कष्टों का निरंतर यहाँ हरण होता है। आइए उस कष्ट हरण भगवान के पावन धराधाम पे हम सभी भी आ चुके हैं। भगवान अपनी खूब खूब कृपा करें और समस्त लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यह पावन धराधाम में शनिपीठ नर्मदा धाम, जो कहते हैं भगवान शनि महाराज जी की अलौकिक मंदिर है, यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं भगवान का। भगवान आपके समस्त जीवन में समस्त कष्टों को हरण करें, ऐसी हम लोग भी कामना करते हैं। यहाँ पे शनि शिंगणापुर 2 के आधार पर यह मंदिर बनी हुई है। यहाँ से माँ स्वतः रूप में विराजमान आपको दर्शन दे रही हैं कि एकदम काफ़ी लंबी दूरी से मैया का दर्शन होता है। यहाँ मैया का बहुत लंबा उपक्रम है जहाँ दिखाई दे रहा है। साक्षात सूर्य भगवान एवं इस पावन धराधाम से निरंतर 4 बार यज्ञ होता हुआ चला आया। हर साल यज्ञ बनता है। यज्ञ कुंड, एक यज्ञ कुंड आपके सामने है जो निरंतर जलता रहता है और दूसरा यज्ञ कुंड यहाँ पे निरंतर बनता रहता है। तो कभी भी यहाँ अगर आप आते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में आइए। भगवान शनि महाराज जी के यहाँ सुंदर यहाँ पे सूर्य भगवान के उदया तिथि में आप आकर के अपनी कामना करें और वहाँ से माँ नर्मदा की कृपा प्राप्त करते हुए शनि भगवान के यहाँ तक आइए। आपके जीवन में समस्त प्रकार के कष्टों का हरण होगा। भगवान कष्ट हरण हनुमान जी महाराज जी भी यहाँ विराजमान हैं, जिनकी कृपा समस्त भक्त भगवान पर निरंतर प्राप्त होती रहती है। यहाँ काफ़ी सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी यह काफ़ी फेमस जगह है, क्योंकि चारों तरफ से वादियों से घिरा हुआ है। और इस पावन धराधाम में कहते हैं कि साक्षात स्वरूप में यह पर्वतराज के बीचों बीच हम लोग यहाँ हैं, जहाँ पे
काफ़ी सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन आप सभी को होता है। आइए पुनः आप सभी इस पावन धराधाम में शनि पीठ नर्मदा धाम घुघरी घाट, जहाँ पे हमारे परम शिष्य श्री सोनी जी, रमेश सोनी जी एवं संतोष पटेल जी, काफ़ी इन लोगों की कृपा होती है और हम लोग निरंतर यह मंदिर में पूजन करने आते हैं और सभी के कष्टों के हरण के लिए लोग प्रार्थना करते हैं। भगवान शनि महाराज आपके जीवन में समस्त प्रकार के कष्टों का हरण करें, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। प्रेम से बोलिए शनिदेव भगवान की जय। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ओम शं शनिश्चराय नमः, शं शनिश्चराय नमः, शं शनिश्चराय नमः। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनि भगवान आप सभी पे कृपा करें। हमारे साथ छोटा बालक हमारा काफ़ी सुंदर, नाम आदित्य पटेल, जिन्होंने सुंदर हम सभी को पावन धराधाम से निरंतर आप सभी को वीडियो छोड़ते रहते हैं, उनका भी खूब खूब भगवान की कृपा उनको प्राप्त हो। हमारे यहाँ अध्यक्ष महोदय जो काफ़ी निरंतर उनका प्रयासरत रहता है कि वह इस मंदिर को काफ़ी सुंदर बनाएं और उसके लिए समर्पित रहते हैं। श्री विनोद पटेल जी जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, और ऐसे ही हमारे समस्त क्षेत्रवासी, ग्रामवासी जो अपने संपूर्ण समय को दे करके भगवान से निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास और इस भगवान के द्वारा समस्त जनमानस का कल्याण हो, ऐसी लोग कामना करते हैं। आइए भगवान के श्री चरणों में हम सभी साष्टांग दंडवत करते हुए और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान समस्त कष्टों का हरण करें और लोगों के जीवन में सुखमय जीवन प्राप्त करें। आइए भगवती के श्री चरणों में, भगवान भास्कर भगवान के श्री चरणों में एवं शनि महाराज जी के श्री चरणों में हम सभी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, सभी के जीवन में खूब खूब आशीर्वाद प्रदान हो। आज शनिवार का दिन आप सभी का शुभ हो। प्रेम से बोलिए शनिदेव भगवान की।